अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक और टॉपिक को देख रहे हैं जो कि थ्री फेज के ऊपर है। जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि कल हमने हाफ वेव के बारे में डिस्कस किया था कि उसके ब्रिज और हाफ वेव कैसे बनते हैं, ठीक है ना। उनकी वेवफॉर्म देखी थी और उनके फार्मूलाज को हमने देखा था। तो ये हम थ्री फेज के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो थ्री फेज के अंदर आज हम जो मेनली डिस्कस करने वाले हैं हाफ वेव, और उसकी साथ के साथ कह सकते हैं कि इसकी वेवफॉर्म भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हाफ वेव आपके पास ये है। हम इसका सर्किट भी बना लेते हैं ताकि आप लोगों को सर्किट बनाना भी आ जाए। तो सर्किट के लिए आपको सिंपल यहाँ पे 3 डायोड्स चाहिए, कुछ इस तरीके से बनाने या इस तरीके से ना भी बनाए। तो जिस तरीके से हाफ वेव बनाते हैं उस तरीके से बनाए। 3 डायोड, 3 फेज है तो मीन्स के 3 डायोड लग जाएंगे हाफ वेव के अंदर, क्योंकि सिंगल फेज में 1 डायोड लगता है, ठीक है। ये आपने काम किया इस तरीके से, और इन सबको आपस में इस तरीके से ज्वाइन करना है। एंड इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर आप आएंगे, लोड आ जाएगा आपके पास। लोड में इसको इस तरीके से बना लेता हूँ। रजिस्टर जो होता है आपके पास, ये रजिस्टर आ गया आपके पास। एंड यहाँ पर आपके पास वोल्टेज सोर्सेज बन जाएंगे कुछ इस तरीके से। और इनके जो न्यूट्रल होंगे ये क्या हो जाएंगे आपस में शॉर्ट। और साइनोसॉइडल मैंने बना दिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जो आपके पास होगा वो होगा VA VB, ये आपके पास वोल्टेज है, फेज वोल्टेज है आपके पास VC, ठीक है ना। ये आपके पास हो जाएगा आउटपुट V0, ठीक है। V0 आपके पास इस तरीके से बन जाएगा। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर जो इनकी रिप्रेजेंटेशन है, हमने इसकी सर्किट एनालिसिस के अंदर डिस्कस की थी कि इनके दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है। इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो आपका बनता है 120 का। ये मैंने एक रेफरेंस लाइन बना ली है जिसको मैंने VA को रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव सीक्वेंस और एक होता है नेगेटिव सीक्वेंस। अभी हम जब बात कर रहे हैं पॉजिटिव सीक्वेंस की, तो अगर पॉजिटिव सीक्वेंस होता है तो वहां पर हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल अपना मूव करते हुए चलते हैं, ठीक है। कैसे अभी, लेकिन जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं कन्वेंशन के अंदर वो हम करते हैं नेगेटिव सीक्वेंस। तो हम यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। अच्छा, 120 डिग्री या पार्ट है तो सबको पता है कि यहाँ से यहाँ तक 90 होता है। क्लॉकवाइज हमने काम करना है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ तक 90 है तो यहाँ से कुछ मैं हल्का सा इस तरह ड्रॉ कर दूंगा तो ये बन जाएगा 120, ठीक है ना। ये 120, फिर सबको पता है ये क्या होता है 180। फिर इसके आगे अब मुझे क्या चाहिए होगा, 90 चाहिए होगा, 120 बनाना है तो 120 किस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से 120 आपके पास कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके का ये बन जाएगा। अगर थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से बना दूँ, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो गया VA VB VC एंड इन सबके दरमियान एंगल कितना है 120 है, 120 और ये 120 डिग्री, ठीक है। तो हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन भी बना लिया, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ये फेजर डायग्राम जिसे हम कह सकते हैं कि ये वो है। हमने इसकी फेजर डायग्राम भी बनाना देख ली है कि किस तरीके से इसकी फेजर डायग्राम बनती है, ठीक है। और अब आ जाते हैं इसकी वेवफॉर्म की तरफ। तो वेवफॉर्म के लिए हमें करना क्या होगा, आप लोगों को कुछ लाइन लगानी होंगी इस तरीके से, सेंटर लाइन इस तरीके से लगानी है। और अपने अंदाजे से इस तरीके से वर्टिकल कॉलम तो आपको बनाने हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए अपने लिए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से बना लिए। नीचे का आपने तकरीबन अपने हिसाब से गैप रखना है, जितना नीचे रखेंगे उतना ऊपर रखना है। फिर उसके बाद जो नीचे आपने बिल्कुल छोटा सा गैप देना है कि थोड़ा सा जो पहला गैप बनेगा उससे कम बनेगा। ऐसे ही इक्वल डिस्टेंस पे बनेंगे, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर जो लास्ट वाला बनेगा वो कम डिस्टेंस के ऊपर बनेगा, कम डिस्टेंस के ऊपर बनेगा।
आपको फिर वेवफॉर्म अपनी इसके ऊपर बनानी होगी। वो किस तरीके से बनानी होगी वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने अपने लिए ऑलरेडी ग्रिड बनाई हुई है। कंट्रोल Z करना पड़ेगा मुझे ज़रा, कंट्रोल V। ठीक है, और इसको हम यहाँ ले आते हैं। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ज़रा इसको। इस तरीके से आपने अपना ग्रिड बनाना है, ठीक है। तो जब ये बन जाएगा तो आपने इसके ऊपर अपने स्केचिंग करनी है। तो स्केचिंग किस तरीके से होगी अब वो देख लेते हैं। तो जो आपको ये वर्टिकल लाइन दिख रही है, ये 30 डिग्री अपार्ट है, मतलब कि इनके दरमियान 30 डिग्री का डिस्टेंस है। और आपके पास जो फेज वोल्टेज होते हैं वो किस में बनते हैं, 120 में। मतलब कि यहाँ आप 30, 60, 90 एंड 120, तो हर वेव एक उसके साइकिल के बाद बनती जाएगी। अगर एक वेव यू बन रही है तो दूसरी वेव फिर यहाँ से चलती भी आएगी और ये यूं चली जाएगी, और आपके पास कुछ 3 फेज का एक पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेव बनाना। तो आ जाते हैं ज़रा अपने इसके ऊपर ही। तो RY भी हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले रेड फेस को हम बनाते हैं, येलो हम निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको इस तरीके से बनाना है कि आपका अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हर डॉट इस तरीके से जॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आपका जॉइंट होना चाहिए। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ VS सप्लाई वोल्टेज, ठीक है ना। तो सप्लाई वोल्टेज बना रहा हूँ, इस तरीके से बना लिया आपने। अब चाहे तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता करते हुए बना के ले आए, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से बनाते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मिस कर दिया मैंने पॉइंट। तो हर एक पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जाना है। इस तरीके से ज्वाइन किया आपने, एंड देन फिर आपको इसको दोबारा ज्वाइन करते हुए जाना है। ये आपके पास कुछ बन जाएगा कुछ इस तरीके का। पहली एक वेवफॉर्म बन गई आपके पास साइनसॉइडल, ठीक है। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर ब्लू। तो कितने का गैप देना है, 120 का। तो 30, 1 2 3 4, तो यहाँ से बनेगा मेरे पास। तो 1 2 3 4 इस पॉइंट से मेरा बनेगा। अब पहले बनाते हुए जाएंगे इस पॉइंट को, फिर बाद में नीचे वाले को कवर कर लेंगे। ये एक पॉइंट कर लिया मैंने। अब आपको बनाना है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से। एक मिनट। तो यहाँ तक बन गई। अब यहाँ, अच्छा यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस हो गया है पॉइंट, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ फिर मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। इस तरीके से बनाने के बाद आपको यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। जब ये ज्वाइंट हो जाएगा तो फिर आपको नेगेटिव वाला पार्ट ज्वाइन करना होगा। यहाँ पर आप इस तरीके से लेते हुए आएंगे और यहाँ पर आके इस तरीके से ये वेवफॉर्म आपने बना ली, ठीक है। ये इस तरीके से रखिएगा कि आपको आपकी जो वेवफॉर्म हो वो बिल्कुल स्मूथ ही बने, ठीक है।
और अब आ जाते हैं येलो के ऊपर। तो अब येलो हमारे पास है नहीं, तो येलो ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना। अब 4 का गैप और देना है आपने, इस तरीके से बन जाएगी। और ये वाला जो पार्ट है आपके पास कुछ इस तरीके से बनते हुए इस पार्ट को बनाते हैं अभी पहले। ये यहाँ तक बनाया आपने, अब बारी है इसको इस तरह बनाने की, ठीक है। तो पॉइंट मार्क कर लें अपने हिसाब से, यहाँ ये काम कर लिया। अब यही काम आपको यहाँ पर भी करना है। तो ऑलमोस्ट आपकी जो वेवफॉर्म है कुछ इस तरीके से नजर आएगी। ये तो आपका फेज बन गया है वी ए, ठीक है, ये वी बी, और ये आपका बन गया है वी सी। तो येलो है तो मैं इसको येलो को यहाँ पे लिख रहा हूँ वी सी, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, फेज बन गया है। अब आपको बनाना है यहाँ पर इसका आउटपुट। आउटपुट याद रखिएगा कि आउटपुट इसका किस तरीके से बनता है। आउटपुट इसका ये बनता है कि जो भी फेज हायर पोटेंशियल पे होगा, जो फेज हायर पोटेंशियल पे होगा उसकी पीक आपको नजर आएगी। मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ जरा सेट। ठीक है, इसको भी बल्कि उसी हिसाब से बना लेते हैं डायमेंशन के मुताबिक। तो हायर पोटेंशियल पे देखिए कौन सी है आपके पास, हायर पोटेंशियल है या भी आपके पास लोअर पोटेंशियल है। ये वाला जो पॉइंट है आपके पास लोअर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल पे आपके पास ये बन रही है, ठीक है। इस पॉइंट किसने पॉइंट पे आपके पास यहाँ पे आके बन रही है लोअर पोटेंशियल, इस पॉइंट के ऊपर के मतलब आपकी जो वेव है वो किस पॉइंट पे बनेगी, इस पॉइंट पे आपके पास चलती हुई जाएगी। इस तरीके से आपकी वेव बनेगी। क्यों, ये हायर पोटेंशियल पे, बाकी सब लो पोटेंशियल के ऊपर है। जब वो लो पोटेंशियल के ऊपर होगी तो आपके पास सिंपल ये वाली वेव अकर होगी। और जब ये अकर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अगर फेज सी हायर पोटेंशियल के ऊपर है तो करंट सारा का सारा इसमें से पास होते हुए जाएगा और इनमें से पास नहीं होगा, क्योंकि वो रिवर्स बायस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे वो भी बता देता हूँ। लेट सपोज कि यहाँ पे अगर 5 वोल्ट आपके पास आ रहा है, लेकिन दूसरे फेज की वजह से वो यहाँ पर प्लस का 7 वोल्ट अपेयर हो रहा है, तो इसकी वजह से ये फॉरवर्ड रिवर्स बायस हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो करंट है फ्लो नहीं करेगा। सही है। तो इस वजह से आपका जो सर्किट कह रहा हूँ, जो वेवफॉर्म है वो इस तरीके से बनेगी। येलो वाली लूंगा मैं, एक मिनट जरा, इसको हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर मुझे देखना है कि किस पोर्शन तक ये आया हुआ है, ठीक है। हमने तो फिर उस हिसाब से इसको देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर ये असल में ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर आके रुक जाएगा। ये एक पार्ट इस तरफ था, तो इसको हम ऊपर से नहीं बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे नीचे से, ठीक है। ये बना लिया। अब बारी है आपकी रेड की। तो रेड आपकी बनेगी कुछ उसी तरीके से बनानी है। इस पीक को ज्वाइन करना है और अगली पीक को ज्वाइन करना है। ये काम कर लिया आपने। अच्छा, इसको हमने पीक ज्वाइन करनी है और ये चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ग्रेड की हर एक इंटरसेक्शन लाइन ज्वाइंट हो जाए, ठीक है। ये हो गया आपके पास। फिर ब्लू है एंड फिर येलो है, इसको भी सेट कर लेते हैं एंड फिर येलो है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर आपके पास रेड का शुरू हो जाएगा फिर इस तरीके से। तो ये चलता रहेगा आपके पास इस तरीके से, सही है। तो ये आपके पास बन गई है आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, आपके पास ये बन के आ गया है, ठीक है। तो अच्छा, करंट की मैं बात कर लूँ तो सेम फॉर करंट आई नॉट भी आपके पास सिंपल ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना। ऐसा ही बनेगा आपके पास आई नॉट भी। अब अगर मैं अब यहाँ पर एक चीज और बात करनी है मुझे लाइन करंट के बारे में। तो लाइन करंट आपका जो फेज एंगल होता है उनके दरमियान होता है 30 डिग्री का, ठीक है। तो
एक मिनट ज़रा इसको हम सिलेक्ट कर लें ज़रा। इसको ज़रा यहाँ रखते हैं, दोबारा पेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आ गया हूँ। आपके पास आपको लाइन करंट बनाना है, ठीक है ना। लाइन करंट कुछ इस तरीके से बनता है कि उनके दरमियान जो एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का एंगल होता है, और जब आप इसके अंदर बनाते हैं तो वहाँ पे आप दो लाइन छोड़ते हैं 60 डिग्री पे, ठीक है ना। कि एक लाइन टू फेज वोल्टेज के दरमियान जो होगा वो 30 डिग्री होता है, लेकिन जो फेज और लाइन वोल्टेज के दरमियान जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री का। और ये हमेशा स्टार्ट भी होता है, पहले इस पॉइंट से ये स्टार्ट होते हुए चलता है। तो अब हम इसको देखते हुए ये बना लेते हैं ज़रा फिगर। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो आपका पहला बनेगा वो इस पॉइंट से बनेगा, और इन सब पॉइंट को मिलाते हुए हमने जाना है। कंट्रोल Z, ज़रा एक मिनट, इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये आपने बना ली है एक पॉइंट, ठीक है। अब आपको लेना है दूसरा कलर और 2 का गैप देना है। ये 30 हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 30 एंड 30 + 30 60। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए आपको बनाना है। ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, एंड देन इस तरीके से, और फिर आपको ये लेते हुए जाना है कुछ यूं। ये बन गया यहाँ तक। अब आपको लेना है दूसरा कलर, फिर आपको 2 का गैप देना है, और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा कुछ ये इस तरीके से। और ये यहाँ पर आके इस तरीके से बनेगा, एंड देन इसको कंट्रोल Z कर दूं। जितनी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी तो आपके लिए ये और वेवफॉर्म आसानी से बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आपको दोबारा इसी को रिपीट करना शुरू करना है कि 2 के बाद करना है। अब आप देख रहे हैं कि आपने आखिरी वेव कौन सी बनाई थी। आपने आखिरी वेव बनाई थी ये वाली। इसके बाद 2 और काउंट कर ले, मतलब कि ये वाला पॉइंट आ गया दोबारा से। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, आपने इसको लिया, और चाहे तो आप पहले रिवर्स वाला बना दें इस तरीके से, या आप चाहें तो उसको आगे वाला बना लें, जो आपको आसान लगे आप पहले वो बना लें, वो पार्ट, ठीक है, इस तरीके से। और आगे वाला भी पार्ट बनाते हुए चले जाएं। एक मिनट ज़रा। तो इसको अब हम करते हैं, ज़रा बनाते हैं ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट हो गया, और यहाँ से हमने इसको करना है इस तरीके से ज्वाइंट। ये वाला पॉइंट भी हमने बना लिया। अब इसको हमने करना है कुछ इस तरीके से ज्वाइंट कि आपके हर एक पॉइंट ज्वाइंट होते हुए चले जाएं। ये काम कर लिया, और कंट्रोल Z कर देते हैं ज़रा। ये आपने कुछ इस तरीके से बना लिया है। अब आपको दोबारा आपने बनाना है। अब आपने कौन सा पॉइंट कंसीडर किया था, इस पॉइंट को कंसीडर किया था। अब अगला पॉइंट कौन सा है, ब्लू, ये वाला पॉइंट आ गया दोबारा। अब इस पॉइंट के ऊपर रख के बनाना है। ये बनाया आपने, और इस तरीके से, फिर कंट्रोल Z। ये आपका बन गया कुछ इस तरह से, एंड ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, दिस वन, ठीक है। एंड ये आपके पास कुछ इस तरीके से पॉइंट बनता हुआ आएगा। और यहाँ पर अब आपको एक और लाइन लेनी है। अब 2 के बाद से, 2 के बाद आपके पास ये वाला पॉइंट आएगा। तो इसको लेते हुए यहाँ जाएंगे, और इस तरीके से। अब फिर भूल जाएं तो आप इस तरीके से पॉइंट मार्क कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और ये इस तरीके से, एंड देन ये पॉइंट है, ये पॉइंट है आपके पास, और ये पॉइंट है। तो इसको मार्क करते हैं। ठीक है।
ये आपके पास बन गई है लाइन वोल्टेजेस। आई होप समझ आ गई होगी कि लाइन वोल्टेजेस हमने ये किस तरीके से ये बनाए हैं, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका कुछ इस तरीके से है, आसान है। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, आपने बस उसको फिर याद रखना है। यहाँ पे आता हूँ मैं, एक ही सिमेट्री में लिखते हुए जा रहा हूँ। जो रेड वाला है ना, या चले हम इसको इस तरीके से लिखते हुए चलते हैं ताकि आपको माइंड में रहेगा। पहला होता है VAB, अभी हम काम कर कौन सा काम कर रहे हैं, VA का, ठीक है ना। तो अगला वाला जो होगा ब्लू पेन से, तो स्टार्ट में क्या आएगा, VA ही आएगा, ठीक है। सॉरी, इसको इस तरीके से ले जाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। VBC हो गया, VA VBC हो गया। अब आगे आएंगे तो अब क्या हो जाएगा, अब आपके पास हो जाएगा VBC। अच्छा सही, सॉरी, एट अ टाइम एक ऑन होता है और एक ऑफ होता है, तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक करवा दी है। तो यहाँ पे नाम में आपको क्या करना है, VAC ही रखना है। जो आपने फर्स्ट लेटर असाइन कर दिया आपने वो रख लिया। फिर B के बाद क्या आता है, C आता है। अब B आ गया, A खत्म हो गया। अब आपको यहाँ पर कौन सा लेना है, B के बाद अगला लेटर कौन सा आता है फौरन, C, ठीक है। रेड पे आएंगे, पहला लेटर B ही रहेगा, सही है। अब कौन सा लेटर आएगा, C हो गया, C के बाद अब A रह गया, इस तरीके से लिखा। अब अगला लेटर ब्लू से हमने लिखना है। अब अगले लेटर के अंदर आपको VC आपने लिखा। अब यहाँ पर सबसे पहले A आएगा C के बाद, ठीक है ना, C के बाद A आएगा, एंड देन फिर यहाँ पे VCB आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से आपके ये नाम कंप्लीट हो गए, लाइन वोल्टेजेस के 6 के 6 नाम इस तरीके से आपके कंप्लीट हो गए नाम। तो यहाँ तक तो आई होप किसी को इशू नहीं होगा। अच्छा, जो हम ये काम कर रहे हैं, ये भी हम जो वेवफॉर्म बना रहे हैं, एग्जैक्टली ब्रिज की भी ऐसी ही बनेंगी, लेकिन ब्रिज का आउटपुट के अंदर कुछ चीज़ चेंज हो जाएगी, तो वो हम देख लेंगे। तो ब्रिज के अंदर भी हमने काम यही करना है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने बस अभी 3 वेवफॉर्म ही बनाई है। एक मिनट जरा, इसको मैं कुछ इस तरीके से अलाइन कर दूं। ये एक लाइन के अंदर आ गया है, वैसे तो मुझे इसको आगे ही करना चाहिए। इस तरीके से, ठीक है, लेकिन आगे वाली चीज़ें रह गई हैं तो इसको वही रखते हैं। अब आगे आ जाए, डायोड के जो वोल्टेजेस होते हैं, अब आपको वो ड्रॉ करना है। तो डायोड किस तरह से ड्रॉ होगा वो देख लेते हैं। अब पहले मैं आता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, और इसको थोड़ा सा स्केल लार्ज कर लेते हैं। सही है। तो डायोड के लिए काम करना है, तो एग्जैक्टली मुझे इसको ना इसके पैरेलल लगा देता हूँ ताकि मैं इसी चीज़ को फॉलो करते हुए जाऊँ आप लोगों के लिए। ये मैंने काम कर लिया है। अब मैं आता हूँ इसके काम के ऊपर, ऑपरेशन के ऊपर। तो सर्किट के ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहले तो हम, अगर आप देखेंगे कि अगर मैं बोलूँ कि VA आपका जो डायोड 1 है ये D1 है, ये D2 है और ये D3 है। अगर D1 फॉरवर्ड बायस है तो कौन कौन सा आपका रिवर्स बायस होगा, D2 एंड D3 आपका रिवर्स बायस होगा। और आपने यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखना है कि VB है और यहाँ पे VC है। तो इसको देखते हुए आपको अपनी जो वेवफॉर्म है वो बनानी होगी। किसके अंदर, आपका जो वोल्टेजेस होंगे डायोड के वो बनाने होंगे, ठीक है ना। तो अच्छा, डायोड के वोल्टेजेस से पहले हम बना लेते हैं इनके करंट, क्योंकि हमने यहाँ पर सप्लाई करंट इनका बनाया नहीं है। तो इनका सप्लाई करंट कैसे बनेगा, और मैं आपको बता भी दूंगा कि डायोड का भी आपके पास वैसे वो सेम ही बनता है। जब मैं बना लूँगा तो आपको वो चीज़ भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एग्जैक्टली वैसे ही रखेंगे। इसके ऊपर रखेंगे लाइन करंट, है ना। तो बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसका जो आउटपुट आया था, इसका आउटपुट कहाँ से शुरू हो रहा था, इस पॉइंट से शुरू हो रहा था। तो यहाँ तक आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, देन इस तरह एंड फिर इस तरीके से। अब ये हम अगर IS1 के लिए बना रहे हैं तो ये जो 2 पार्ट हैं आगे वाले, ये आपके पार्ट हैं किस चीज़ के, डायोड के, जो कि कंडक्शन करवा रहे थे D1।
ये D1 की वजह से हो रहा था कंडक्शन, ये D2 और ये D3 की वजह से। तो अगर मैं बोलूँगा कि मुझे करंट 1 चाहिए, IS1 चाहिए, तो IS1 आपको पता है कि कहाँ से आता है। IS1 तो डायोड 1 की वजह से होगा। अगर डायोड 1 फॉरवर्ड होगा तो बाकी जो डायोड होंगे रिवर्स होंगे, तो वो हम उसकी वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। एंड फिर आगे उसी तरीके से चलता चले जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं, अब ड्रॉ करते हैं इसको भी हम। तो एक मिनट ज़रा, तो आ जाते हैं हम, स्टार्ट करते हैं बनाना। तो पहला पार्ट हम इसका छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि आपको पता है कि मैं यहाँ पे अगर बना दूँ, ये पार्ट यहाँ पे इस तरीके से आ रहा था। मैं भी जो बना रहा हूँ IS1 बना रहा हूँ, जो आपके पास वो पार्ट आया था वो कुछ इस तरीके का पार्ट आया था, अगर आपको याद हो। तो वो जो पार्ट था वो कुछ इस तरीके का पार्ट था यहाँ पर। तो ये वाला पार्ट हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर रेड वाले फेस को बनाना है सिंपल। तो जब रेड फेस को बनाएंगे तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे और बाकी सब चीज़ें बंद कर देंगे यूँ, एंड देन इस तरीके से। अब इसको आपने 120, इसको आपको कितनी देर तक के लिए ऑन करना है? एक साइकिल है ना, एक साइकिल हमेशा 360 के लिए ऑन होती है, तो याद रखें। तो काउंट करने 360 कहाँ पे पूरा हो जाएगा, 30, 60, ये आपके पास 90, फिर जब ये 90 हो गया तो 1 2 3, ये 90 180, फिर ये 3 आपके पास 270, 1 2 3, यहाँ पर आपके पास ये पूरा हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर आके 300, 360। ये आगे और बनाना था इसको, ठीक है। ये असल में कुछ इस तरीके से बनना था, ठीक है। तो यहाँ तक आपने बना लिया। अब आपको ये ज्वाइन नहीं करना इस तरीके से, ये ज्वाइन नहीं करना। अब आपको यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा काम करना है। अच्छा नहीं, करंट के लिए तो हम ये ज्वाइन कर देंगे। मैं इसी के ऊपर डायोड का भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं डायोड का भी आप लोगों को बता रहा हूँ। और यहाँ पे ये आपके पास है ISA, और ब्लैक पेन से मैं आपको डायोड का बता देता हूँ। डायोड का भी एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा, क्योंकि देखिए इस स्केल के ऊपर क्या हो रहा है, कंडक्शन नहीं हो रही है। इस स्केल के ऊपर क्या कंडक्शन नहीं हो रही इस डायोड की, D2 और D3 की। तो ये क्या होगा, आपने ऊपर लाइन वोल्टेजेस देखे थे, लाइन वोल्टेजेस देखे थे, इसके करस्पॉन्डिंग आप देख ले, एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ से। तो एग्जैक्टली थोड़ा सा आउट हो गया है, तो आप बस यहाँ पर ये चीज़ मैच करें कि ये चीज़ कहाँ पर आ रही है। इस पॉइंट पे अगर आ रही है तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो वेवफॉर्म होगी उसके करस्पॉन्डिंग आप इस तरीके से वो बनाते हुए चले जाएंगे। ये बन गई कुछ इस तरीके से। एंड खैर ब्लू पहले आएगा, देन ये बाद में आएगा। ये कुछ इस तरीके से बनता हुआ चले जाएगा। ये ठीक बना नहीं है, मैं इसको ज़रा बनाता हूँ ठीक से। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो इसको बड़ा कर लेते हैं, और ब्लू पहले है और इसको रब कर लेते हैं ज़रा। तो ब्लू से हम बनाएंगे पहले इस पॉइंट को, इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को, ठीक है ना। अच्छा ये मैं दोनों एक साथ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपने अलग अलग ही बनानी है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और इस पॉइंट को इस तरीके से, एंड येलो वाला आपने लेना है मार्कर, इसको कुछ इस तरीके से लेके आके या आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे हो गया, और बाकी पॉइंट के ऊपर ये इस तरीके से रहेगा। इस पॉइंट तक कंडक्शन नहीं होगी, और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट तक कंडक्शन नहीं होगी। अच्छा यहाँ पर आपको बनाना किससे है, या आप अलग अलग रखा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये इस वेवफॉर्म को ये कंटिन्यू कर रहा है। तो जो नीचे वाला जो हमने पार्ट बनाया है, ये हमने बना लिए है डायोड्स के लिए, ठीक है ना। ये हमने किसके लिए बना ली है, डायोड्स के लिए काम कर लिया है। अब ब्रिज के अंदर भी देखें एग्जैक्टली यही काम होगा, एग्जैक्टली यही चीज़ होगी। हम सिर्फ एक आउटपुट बना लेते हैं, किस चीज़ के लिए, ब्रिज के लिए। तो जब अगर मैं ब्रिज की बात करूँ आउटपुट की, और हम वेवफॉर्म, तो मैं आपको खैर बता देता हूँ कि किस तरीके से बनेगी।
एग्जैक्टली सेम बनेगा। मैं ब्रिज का आउटपुट इसकी के बराबर में बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो ये आपके पास हाफ वेव है एंड ये आपके पास कह सकते हैं कि ब्रिज है। आपके पास ब्रिज की आउटपुट ऐसे बनती है, इस पोर्शन के अंदर बनेगी, रिपल कम से कम हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से। सर ये इससे बनेगा ब्लू से, इस तरीके से, एंड फिर येलो से चलता हुआ जाएगा एंड फिर रेड, फिर आपके पास ब्लू एंड फिर आपके पास येलो एंड फिर रेड आपके पास इस तरीके से चलता हुआ आ जाएगा। तो ये आपके पास आउटपुट वेवफॉर्म होगी ब्रिज की, ठीक है। और करंट के अंदर फिर क्या हो जाएगा, जिस तरीके से ये हमने वेवफॉर्म बनाई थी यहाँ पर, हम इसी को ही कॉपी करते हैं। इसी को मैंने कॉपी किया। खैर मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि जब हमने इसको ऊपर बनाया था ना, इसको मैं इस पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे, खैर ये आउट हो गया है मेरे पास से, इसको अब ठीक हो गया। तो जब वो बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से बनेगी, ठीक है ना, डायोड का करंट ऊपर तक आ जाएगा। बाकी एग्जैक्टली लाइन करंट, फेज वोल्टेजेस वगैरह, ये सारे के सारी चीज़ें एग्जैक्टली वैसे ही होंगी। या आपके पास फेज वोल्टेजेस की लेबलिंग भी वैसे ही होगी, हर एक चीज़ वैसे ही होगी, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास आउटपुट पे आता है ना वोल्टेजेस, आपके पास आउटपुट के वोल्टेजेस वही वोल्टेजेस होते हैं जो कि आपके पास लाइन वोल्टेजेस होते हैं, ठीक है ना। VLL में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसकी लेबलिंग आप मुझे बताएं, तो इसकी लेबलिंग आप क्या मुझे बताएंगे, VAB, ठीक है ना। फिर मैं इसको ऐसे ही लिखते हुए जा रहा हूँ, VAC, एंड फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, VBC, VBA एंड VCA एंड VCB, ठीक है ना। तो इस तरह इसकी लेबलिंग होती हुई चली जाएगी। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसी ही लेबलिंग होगी, ठीक है ना, एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पे लेबलिंग होगी। तो ये पहला वाला आपके पास हो जाएगा VAB, VAC, और अच्छा यहाँ पर तो खैर फेज वोल्टेजेस आपके पास आकर हो जाएंगे। तो सारे के सारे इस तरीके से नाम आपने लिखते हुए जाने। अब यहाँ तक काम बात हो गई है। अब मैं इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। हाफ वेव है, हाफ वेव के अंदर आप जो यूज करते हैं VM कह रहा हूँ, VDC। तो VDC के लिए जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आपके पास होता है 0.826 टाइम VM। इसको आप याद करने तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आपको मैं VDC की इक्वेशन बनाना भी बता दूंगा कि वो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। एंड आगे देख लेते हैं VRMS, वो होता है 0.8407 टाइम VM। तो ये हमने काम कर लिया। अब मैं अगर बोलूँ कि पावर भी आप मुझे बता दें, तो पावर भी आप ऐसे ही बोलेंगे कि PDC आपके पास बराबर होती है। अब देखें पावर की हम बात कर रहे हैं ना, तो 3 फेज के अंदर आपके पास 3 लग जाता है। 4 फेज VP IP, ये मैंने जो बात की है, ये मैंने बात की है फेज के लिए। इसमें आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप क्या चीज़ निकाल रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइन टू लाइन, ठीक है। तो PAC, अच्छा PDC की ही अभी बात हो रही है। खैर PDC इज इक्वल्स टू √3 इंटू VPIP। इसी तरीके से आपके पास AC है, AC के अंदर आपके पास VP RMS बन जाएगा, ठीक है ना, ये RMS बन जाएगा VAC के अंदर। एफिशिएंसी निकालनी होगी, मीन्स के रेक्टिफिकेशन रेशियो निकालना होगा, तो रेक्टिफिकेशन रेशियो निकलता है इसी तरीके से PDC अपॉन PAC। पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर वैसे ही निकलता है जिस तरीके से आप लोग निकालते हैं। पावर फैक्टर के अंदर बस एक ही चेंज हो जाती है, मैं सिंगल फेज और दोनों के लिए बता दूं, सिंगल फेज और ये 3। तो पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला है यहाँ पर मैं आपको लिख के बता दूं, पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू PAC अपॉन VSIS
जितनी नंबर ऑफ सोर्सेज होती है वो यहाँ पे मेंशन की जाती है। सिंगल फेज है ना, तो आप यहाँ पे 1 मेंशन कर दें, आपको याद रह जाएगा। 3 फेज है, सेम फॉर्मूला है, पी एफ इज इक्वल टू पी ए सी अपॉन कितनी सोर्सेज आपके पास 3 है, 3 वी एस आई एस। जितनी नंबर ऑफ सोर्सेज होंगी वो आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो कि हमने डिस्कस किए हैं हाफ वेव के। अब बारी है फुल वेव की, तो इसको मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ कि हाई हाफ वेव है मेरे पास। अब यहाँ पर हम करते हैं फुल वेव की बात। फुल वेव मतलब ब्रिज ही है मेरे पास, ठीक है ना। ब्रिज के अंदर आपके पास वी डी सी बराबर होता है 1.654 टाइम वी एम, एंड वी आर एम एस आपके पास बराबर होता है 1.655। क्योंकि रिपल बहुत कम हो जाती है तो आपके पास ये एग्जैक्टली सेम आ रहे होते हैं वैल्यूज, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें पावर वगैरह हर एक चीज़ एग्जैक्टली सेम है जो कि हमने यहाँ पर लिखी है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जो ये वाले पार्ट्स हैं सारे के सारे वो यहाँ पर भी जाएंगे और ये वाले पार्ट भी यहाँ पर जाएंगे। तो बस यहाँ पर सिंपल ये फर्क था और आपने इस तरीके से ये चीज़ें निकालनी है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको एक वेवफॉर्म का बता देता हूँ ताकि आप लोग वेवफॉर्म की वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको मैं आउटपुट का ही बता दूँ, ब्रिज का आउटपुट अगर मैं बता दूँ, अगर मैं आपको बोलूँ उसका मुझे वीडीसी बता दें तो आप वी आर एम एस तो खुद ही लिख लेंगे। तो देखें कि एक वेव कब तक रिपीट हो रही है। एक वेव जो रिपीट हो रही है ये पहली वेव है। अब ये रिपीट कब होगी, ये रिपीट यहाँ पर हो रही है। कहाँ पर रिपीट हो रही है, यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो टाइम पीरियड निकाल लें। वैसे तो 2 पाई होता है क्योंकि सबको पता है कि 360 है। तो कैसे पता चला, देखें 60, 60, 120, 240 एंड 360, तो मतलब 1/2 पाई। आपने सिंपल क्या लिखना, क्योंकि टाइम पीरियड है ना, 1/2 पाई ये लिखा आपने, और अंडर रूट कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है 0 से कब तक ऑन हो रहा है आपके पास। अच्छा, आपके पास 0 ये है, ठीक है ना, 0 ये है आपके पास, जीरो आपके पास ये है, और ये आपके पास है 30। तो 30 से शुरू हो रहा है, 30, 60 एंड 90। तो अगर मुझे इसको रेडियन में लिखना होगा, क्योंकि ये जो सारी कैलकुलेशन है रेडियन में होंगी, तो मुझे यहाँ से 0 हटाना पड़ेगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या चीज़, π/6 को हम 30 बोलते हैं और ये π/2 तक जाएगा, ठीक है। VM लिखेंगे, साइन, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और ऐड हो जाएगी 3 फेज के अंदर आके, और ये काम सिर्फ ब्रिज का होगा जहाँ पर 30 ऐड होगा, ठीक है ना। ये आपके पास 3 फेज के अंदर जो भी फॉर्मूलाज होंगे वो इस तरीके से लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर आपने लिखा और यहाँ पर आपको लिखना है डी थीटा, ठीक है। अब ये साइन +30 क्यों लिखा है, तो अगर मैं आपको कुछ ये बोल दूं, क्या ये वेवफॉर्म का साइन आपको दिख रहा है, ये साइन तो नहीं है। साइन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री से, तो यहाँ से असल में साइन वेव स्टार्ट होती है, ऐसा ही है। तो अब यहाँ स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये पॉइंट ये यहाँ से ऐड हो रहा है, मतलब कि मैंने अगर इसके अंदर साइन वेव को आगे शिफ्ट कर दूँ 30 डिग्री, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये साइन वेव है, कि साइन वेव फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी आगे आके, क्योंकि लाइन वोल्टेज इधर कर होते हैं और वो इस पॉइंट पे आ जाते हैं, इस पॉइंट से, ठीक है ना। तो साइन वेव को बनाने के लिए हम यहाँ पर जितना भी वेव जहाँ से स्टार्ट होगी आपने वो पॉइंट लेना और +30 कर देना है। ये VDC निकल गया। VRMS किस तरह निकलेगा, एग्जैक्टली वैसे ही निकलेगा, 1/2 पाई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पे नंबर ऑफ सोर्सेज कितनी थी, 3, तो आपको नॉमिनेटर के अंदर क्या लिखना होगा, 3 लिखना होगा। जितनी सोर्सेज होंगी आपको उससे मल्टीप्लाई करवाना होगा, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ सोर्सेज होंगे आपको उससे मल्टीप्लाई करवाना होगा। और अब मैं जो VRMS है वो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, मैं इसी को कॉपी करूँगा और अंडर रूट लगा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो कॉपी किया मैंने यहाँ पर और यहाँ पे जाके पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर
इस तरीके से कर दिया और मैं यहाँ पे लगा दूंगा अंडर रूट, और इनका मैं कर दूंगा स्क्वायर वीएम का, ठीक है ना। वीएम से मैं इनका कर दूंगा क्या, स्क्वायर। तो ये आपने इक्वेशन बना ली है ब्रिज के लिए, ठीक है ना, ये आपके पास है ब्रिज के लिए। अब यही बात अगर मैं कर लूँ हाफ वेव के लिए, तो हाफ वेव के लिए भी एग्जैक्टली यही बनेगा आपके लिए, ठीक है ना। इसी तरीके से आप हर एक चीज़ की वेवफॉर्म बना सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप IS1 की बना लें, तो IS1 आपके पास कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है। ये भी 360 के बाद रिपीट होता है इटसेल्फ। तो मैं इसकी भी वेवफॉर्म लिख के बता देता हूँ आपको। ये जीरो से शुरू नहीं हो रहा है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 30 से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। और कहाँ तक जा रहा है, ये आपके पास 120 टाइम पीरियड के लिए ऑन है। 120 का मतलब होता है आपके पास 2π/3। तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं ज़रा जल्दी से। VDC लिखते हैं, मैं आप VRMS सब आप खुद बनाएंगे इसकी। तो 1/2π, खैर क्योंकि पूरी वेव आपके पास 120 के लिए ऑन होती है। आप काउंट भी कर सकते हैं इसको बेशक, ठीक है ना। और यहाँ पर आप जाके क्या लिख देंगे, 30 से 120 मतलब कि 2π/3 तक आप जाएंगे यहाँ पर। एंड यहाँ पर VM साइन 30 दोबारा आ गया है, तो थीटा प्लस 30 आपने लिखना है, ठीक है ना। और ये डी थीटा आपके पास बन जाएगा। यहाँ तक खैर कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को। और कितनी नंबर ऑफ सोर्सेज है, क्योंकि एक चीज़ के मैंने लिखा था यहाँ पर, करंट का एक वेवफॉर्म लिखी थी मैंने यहाँ पर। तो अगर मुझे चाहिए होगी तो 3 में यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी आप लोगों के साथ। तो इक्वेशन लिखना आसान है अगर जिसको वेवफॉर्म बनानी आती हो। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल करेंगे रिपल फैक्टर का, और फिर हम आगे इसी तरीके से जाके बक कन्वर्टर की तरफ मूव कर जाएंगे।